प्रॉपर आपको नजर आएगा ये फुल स्क्रीन पे। तो दोस्तों हमारा ये एफडी यूएसडी जो है एक स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन का मतलब ये रेट फ्लक्चुएट इसका नहीं होता। हमें समझना होगा स्टेबल कॉइन का मीनिंग क्या होता है। मैंने एक बार लिखा स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन का मतलब क्या है, इसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट $1 के आसपास ही रहती है, जिसमें प्लस माइनस 1% हो सकता है बस। मतलब इसकी वैल्यू लगभग लगभग बराबर रहती है, और कॉइन की तरह नहीं है, फ्लक्चुएट करती रहती है। बिटकॉइन, बिटकॉइन का नाम हम काफी सुनते हैं, बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन। आज ये कितना है, $84,000 का है। अभी पीछे लास्ट वीक $78,000 तक पहुंच गया था ये। और अगर एक महीने पहले की बात करें, ये $1 लाख को पार कर चुका था। मतलब उस वक्त बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ से अधिक थी। आज के समय में ये मात्र 82 लाख रुपए का है। तो मतलब इतना डिफरेंस चलता है, क्योंकि वो एक स्टेबल कॉइन नहीं है। वो एज पर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई उसका रेट प्लस माइनस होता चला जाता है। लेकिन एफडी यूएसडी ऐसा कॉइन है दोस्तों जो स्टेबल कॉइन है। इसकी वैल्यू वही रहने वाली है, जो आज है वो कल भी रहने वाली है। तो हमें एक बात एश्योरेंस अपने को मिलता है यहाँ पर, कि जितनी भी इनकम हमको बताई जाती है वो उतनी ही आने वाली है। जबकि और प्रोजेक्ट्स में क्या है, अदर कॉइन्स होती हैं। अगर ये कॉइन अदर होती, वेरिएबल कॉइन होती, अगर मैं लेता वेरिएबल कॉइन, वेरिएबल कॉइन जिसके एग्जांपल्स अगर हम ले, वेरिएबल कौन कौन सा है, पहला बीटीसी, बिटकॉइन, फिर इथेरियम, बीएनबी, सोलाना, सोलाना, और बहुत सारी कॉइन है, ट्रॉन, टीआरएक्स। ये जितने भी कॉइन लिखे हैं नीचे, ऑल आर द वेरिएबल कॉइन। वेरिएबल का मतलब क्या है दोस्तों, इनकी प्राइसिंग अप डाउन होती रहती है एज पर मार्केट। लेकिन हमारा एफडी यूएसडी है, स्टेबल कॉइन है, तो हमें एक मजबूती मिलती है, एक हमें एश्योरेंस मिलता है कि हमें मार्केट फ्लक्चुएशन से फर्क नहीं पड़ता। अब होता क्या है, आपके पास कुछ कॉइन्स हैं, जब आपने उनको खरीदा या आपने उनको अर्न किया, उस वक्त उनकी कीमत थी $1,000। मैं एक एग्जांपल लेकर के चलता हूं। आज आपको पैसे की जरूरत है, आपने जिस वक्त उनको अर्न किया या आपने उनको परचेज किया, उस वक्त उनकी कॉस्ट क्या थी, $1,000। हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं दोस्तों। ये स्टेबल कॉइन का अपने को क्या बेनिफिट मिलेगा, हम एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी कॉइन है, कॉइन का नाम है एबीसी। एबीसी एक एग्जांपल लिया। एट द टाइम ऑफ परचेज, जब आपने परचेज किया है इसको, इसका प्राइस था $1,000। आपने इसको परचेज कर लिया। आज कुछ समय बाद आपको जरूरत पड़ी पैसे की, आपको कुछ अमाउंट की जरूरत पड़ी, तो आप इसको क्या करेंगे, नाउ यू विल गो ना सेल इट। अब आप उसको सेल करने के लिए जाएंगे। अब सेल करने के टाइम पर, एट टाइम ऑफ सेल, हो सकता है अगर मार्केट डाउन है, अगर मार्केट क्या है, डाउन है, और इसका प्राइस आ गया $850। कितना दोस्तों, $850। जब आपने परचेज किया $1,000 था, आप जब सेल करने गए, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर इसका प्राइस है $850, तो उसी दिन आपको $150 का दोस्तों नुकसान होने वाला है। $150 की अगर बात करें, करीब करीब 14,000 रुपए का आपको उस दिन नुकसान होने वाला है। लेकिन जरूरी नहीं नुकसान ही हो, आपको अगर एट द टाइम ऑफ सेल, अगर मार्केट अप है, इफ मार्केट इज अप, लेट अस से प्राइस है $1,200, तो आपको बेनिफिट भी होगा। लेकिन इट आर रिस्की, ये बड़ा रिस्की होता है, कि कुछ किसी को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि किस दिन मार्केट क्या होगी।
जैसे भी हम बीएनबी की बात करें, बीएनबी अभी दिसंबर के महीने में $750 तक पहुंच गया था, और इसी महीने में मार्च में वो 520 तक टच करके आया है, 520। अगर किसी व्यक्ति के ने उस वक्त होल्ड किया दिसंबर में, उसको मार्च में आके पैसे की जरूरत पड़ गई, उसको अपना बीएनबी को सेल करना था, तो खुद देखिए दोस्तों, करीब करीब $200 का नुकसान एक सिंगल बीएनबी पे। तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है, जिस तरह प्रॉफिट है दोस्तों, उस तरह लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए हमारे प्रोजेक्ट में एक कॉइन लाया गया जिसका नाम है एफडी यूएसडी ग्लोबल वेंचर। हमारा कॉइन क्या है? एफडी यूएसडी। ये स्टेबल कॉइन है दोस्तों, ये अप डाउन का आपकी सेहत पे ज्यादा फर्क इससे पड़ने वाला नहीं है। हमेशा आपको यहां से एक स्टेबल मनी, एक फिक्स्ड अमाउंट वही जाने वाला है और वही आपको मिलेगा। हाँ, उसके बाद आप उसका क्या करते हैं अर्निंग के बाद, दैट्स अप टू यू ओनली। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी अर्निंग को किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं फर्दर। तो दोस्तों हमारा कॉइन जो है एफडी यूएसडी है, स्टेबल कॉइन है, इसका प्राइस हमेशा सेम रहता है, और यही कारण है इसको हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। अब हम बार बार सुनते हैं दोस्तों एफडी यूएसडी, मैंने बहुत सारे नाम लिखे, बीटीसी, इथेरियम, बीएनबी, सोलाना, ट्रॉन, ये बहुत सारी सब क्या है? ऑल दीज आर क्रिप्टो करेंसी। ये सब क्या है? क्रिप्टो करेंसी हैं। ऑल दीज आर क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी आज के समय में हम मेजरली लोग जानते हैं क्रिप्टो क्या होता है। क्रिप्टो, अगर क्रिप्टो की डेफिनेशन की बात करूं, क्रिप्टो क्रिप्टो एक वर्ड है इंग्लिश का, जिसका मीनिंग होता है मीनिंग ऑफ क्रिप्टो। ये क्या होता है? कोई व्यक्ति क्रिप्टो का मीनिंग बताएगा मेरे को अभी? हैंड रेज कीजिए आप अपना, आप में से कोई भी हैंड रेज कीजिए। बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, एक बार हमने पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में। मैं भी देखता हूँ आप लोग कितने अटेंटिव हैं। क्रिप्टो का मीनिंग बताइए आप लोग। नोनी साहब, ले साहब, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। क्रिप्टो का सर मीनिंग क्रिप्टो का है सर, डिजिटल करेंसी है ये एक टाइप की, जो ग्लोबली चलता है करके। ओके, नहीं सर आपने इसको डिफाइन कर दिया है। मैं व्हाट आई एम, मेरा एम था यहाँ पे इसका मीनिंग पूछ रहा इंग्लिश में। सर मैं बता देता हूँ, क्रिप्टो का मीनिंग होता है हिडन। हिडन 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 का मतलब छिपा हुआ, जो दिखाई नहीं देता, उसका मतलब होता है क्रिप्टो। आपने बिल्कुल सही बताया सर, एक ऐसी करेंसी है जो ग्लोबली चलती है, और लेकिन ये ऐसी करेंसी है, इसका अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो क्रिप्टो का मीनिंग होता है हिडन, जो कभी दिखाई नहीं देता, छिपा हुआ है। तो दोस्तों ये एक ऐसी करेंसी है जो हिडन है, जो दिखाई नहीं देती है। दिस इज द क्रिप्टो करेंसी। अब ये क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्टेंस में क्यों आई, क्यों क्रिप्टो करेंसी बनाई गई, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बहुत ब्रीफिंग में हम लोग बात करेंगे। वाई कम इनटू एग्जिस्टेंस। ये एग्जिस्टेंस में क्यों आई, क्यों जरूरत पड़ी क्रिप्टो करेंसी लाने की? दोस्तों ये आपको भी पता है, ये क्रिप्टो वाला वर्ड तो हमारे पास सदियों से चला हुआ आ रहा है कि छुपी करेंसी किस तरह से काम करती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कहते हैं ना, जरूरत होती है किसी पर चीज की। जैसे हमारे बात करें, पेटीएम क्यों आया था, एक यूपीआई पेटीएम क्यों आया था? जो मिस्टर राजशेखर शर्मा है जिन्होंने पेटीएम को बनाया, वो पेटीएम को लेकर के क्यों आए थे, उसकी कहानी शायद आपको भी पता होगी, पर थोड़ा ब्रीफिंग में मैं भी आपको बता देता हूँ। क्या हुआ था, एक बार वो कहीं पे जा रहे थे अदर स्टेट के अंदर, तो वो बस टर्मिनल पहुंचे जहां से बसें मिलती हैं, हम लोग लेते हैं, हमारे दिल्ली में आईएसबीटी है, सब जगह आईएसबीटी होती है, ठीक है दोस्तों। तो जब वो वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक भिखारी टाइप व्यक्ति उनके पास आया कि सर मेरे पैसे खो गए हैं और ऐसा हो गया, टिकट नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं है, आप एक काम कीजिए, मुझे पैसा दे दीजिए, आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं घर पहुंचकर आपको मनी ऑर्डर करा दूंगा। तो उस दिन उनको कंसेप्ट आया दिमाग में कि यार ऐसा कितने लोगों के साथ होता है, पता नहीं सच है या झूठ है,
लेकिन अगर कुछ ऐसा मीडियम होता कि इनके घर वाले अभी तुरंत इनको पैसा भेज देते या मुझे ही पैसा भेज देते कि मैं इनको दूं यहाँ पे कैश और मेरे पर्स में पैसा आ जाता यहाँ पर, तो कितना अच्छा होता। उस दिन उनको प्रेरणा मिली किसकी? पेटीएम बनाने की। क्योंकि पेटीएम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है जिसका रियल नेम है 197। पेटीएम उनका प्रोडक्ट है, कंपनी का नाम है 197। तो जब पेटीएम का विचार उनके दिमाग में आया तो उन्होंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। और आप इस चीज को देखिए, जब हम पेटीएम से पैसा इधर उधर भेजते हैं, किसी को भी देते हैं, आपस में लेन देन करते हैं पेटीएम के अंदर, तो क्या वो दिखता है आता हुआ जाता हुआ? नहीं दिखाई देता। तो उस पर्टिकुलर स्टेज पे वो भी क्या होता है? क्रिप्टो होता है। लेकिन पैसा हमारे अकाउंट में वैलेट में होना चाहिए, तभी हम कर पाते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार जब पेटीएम स्टार्ट हुआ, उसके पीछे का विचार आया था। जब क्रिप्टो स्टार्ट हुआ, पहला क्रिप्टो सबसे पहला कौन सा था? फर्स्ट क्रिप्टो कौन सा था दोस्तों? सबको पता है, उसका नाम क्या है? बिटकॉइन। बिटकॉइन एक ऐसा क्रिप्टो जो स्टार्ट हुआ था 2009 में। कब स्टार्ट हुआ था बिटकॉइन? 2009 में स्टार्ट हुआ था। और इसको बनाने का था एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे। ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट था कि इसको बनाया जाए और देखा जाए कि ये काम करता है या नहीं करता। दिस वॉज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट दोस्तों, याद रखना। बिल्कुल उसी प्रकार जब फेसबुक पहली बार बनाया गया था, फेसबुक बनाने का कभी भी ये औचित्य नहीं था, उद्देश्य नहीं था कि पूरी दुनिया को हम इसे जोड़ा जाए। जो मार्क जुगरबर्ग थे, उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी कैंपस अपने दोस्तों को कनेक्ट करने के लिए इसका आविष्कार किया था, इसको बनाया था फेसबुक को। सिर्फ अपने दोस्तों को, जैसे हम सब लोग दोस्त होते हैं, अभी हमने क्या किया हुआ है? व्हाट्सएप पे अपने चैटिंग का वो बनाया हुआ है, ग्रुप बनाते हैं ना चैट करने के लिए, ग्रुप में हमारे मैसेज आते हैं। इसी प्रकार उस वक्त व्हाट्सएप तो नहीं था, लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने एक इनिशिएटिव लिया, एक स्टार्टिंग की कि हमारे जो कैंपस के अंदर जितने भी लोग हैं, हमारे खास फ्रेंड्स हैं, हम आपस में अपने नोट्स को एक्सचेंज कर पाएंगे यहाँ पर, या अपनी बातों को शेयर कर पाएंगे, जोक्स को शेयर कर पाएंगे। ये सोचकर पहली बार फेसबुक बनाया गया था। लेकिन उसका दोस्तों आने वाले टाइम में क्या रूप हो गया है आप देखते हैं। पूरी दुनिया पे राज कर रहा है फेसबुक। मुझे पूरा भरोसा है आज मीटिंग में 44 लोग हैं, सबका अकाउंट फेसबुक के ऊपर होगा ही होगा। स्टार्टिंग कहां से हुई थी और वो कहां पहुंच गया? इसी प्रकार दोस्तों बिटकॉइन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे स्टार्ट हुआ कि यार ये करेंसी जो है बड़ा परेशान करती है कि बैंक में जाओ, बैंक से पैसा निकालो, ये करो वो करो, 70 चीजें हैं। कोई ऐसी करेंसी अगर बन जाए, कुछ ऐसा बन जाए कि जिसके लिए ना तो बॉर्डर की सीमा हो, ना बैंक का झंझट हो, मतलब उसको फ्लुएंटली काम करने दें हम लोग। और ये सोचकर बिटकॉइन की कोडिंग बनाई गई। इसको डिसेंट्रलाइज भी इसलिए किया गया कि जिसके पास होगा तो किसी भी कंट्री में ये काम करे, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यूरोपियन कंट्री है, कोई यूके है, यूएस है, सब जगह बिटकॉइन बराबर है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है? हर एक कंट्री में ही चल रहा है बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी की मैं बात कर रहा हूं, चल रहा है। और क्या आपको लगता है ये लीगल है? नहीं दोस्तों, अभी किसी भी कंट्री में प्रॉपर लीगल नहीं है। लीगल हम किसको बोलते हैं? लीगल का मतलब जिसने इसके कंप्लाइंस पूरे करे, जो वहां के सर्टिफिकेट लेना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर हम मार्केट में निकलते हैं, आपने सड़कों के किनारे देखा होगा दुकानें लगी होती हैं, कोई सामान सेल कर रहा है, कुछ कुछ बेच रहा है, कुछ चाय वाला ही सही। तो दोस्तों उसकी चाय वाली फुटपाथ पे दुकान लगी है, वो लीगल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसको लाइसेंस नहीं मिला होता। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी अथॉरिटी फुटपाथ के ऊपर जहां पे लोगों को चलना है, उस पे चलने की अथॉरिटी आपको नहीं देगी। किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से उसको चलने की अथॉरिटी आपको नहीं देगी। लेकिन ये समहाउ लीगल बन जाता है। तो दोस्तों बिटकॉइन लीगल नहीं है, क्योंकि किसी भी कंट्री की कंप्लाइंस पूरे नहीं करता। क्यों नहीं करता बिटकॉइन? क्योंकि इसका कोई मालिक ही नहीं है, कोई इसका ओनर नहीं है। एब्सोल्युटली डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन पे चल रहा है, और ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है। फिर भी पूरी दुनिया, पूरी सरकारें इसको होल्ड करने की होड़ में लग गई हैं। जैसे आपने आज अमेरिका का स्टेटमेंट सुना होगा, वो 2 मिलियन, जी हाँ 2 मिलियन बिटकॉइन को अपने लीगल असेट में ऐड कर रही है।
जिस प्रकार हमने रिजर्व बनाते हैं ना, गोल्ड का रिजर्व, भारत के पास गोल्ड रिजर्व है, हम सोने को इकट्ठा करके रखते हैं। आपने देखा भी होगा आपके रुपए के ऊपर, आप अभी पॉकेट में आपके कोई भी नोट हो, नोट मतलब जो रुपये होता है हमारा इंडियन आईएनआर जो है करेंसी है, आप उसको निकालिए, उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है, मैं धारक को इतने रुपए पे करने का वादा करता हूं। जो जहां पे गवर्नर ऑफ आरबीआई के सिग्नेचर होते हैं नीचे आपके, आप आईएनआर के ऊपर चेक करेंगे तो वहां गवर्नर के सिग्नेचर होंगे आपके पास नीचे, आप चेक कीजिए, और एक लाइन लिखी होती है, शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो, उस पर एक लाइन लिखी होती है, मैं धारक को इतने रुपए देने के लिए बाध्य हूं। मतलब एक करेंसी जो आपके नोट है ना, अगर 100 का नोट है तो इतने रुपए के सोने के आप हकदार हैं। सोने का मतलब गोल्ड, जो भारत के पास गोल्ड रिजर्व होता है दोस्तों, उसके प्रोपोर्शनेट ही ये करेंसी छपती है। आप एक बात सोचिए, कोई कंट्री गरीब क्यों हो रहना चाहेगी? भारत हम देश या पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, यूरोप हो गया, कोई कंट्री में गरीब क्यों रहेगा? भाई प्रेस है हमारे पास, टकसाल हमारी है, हम चाहे कितने नोट छाप दें। लेकिन दोस्तों इसका भी एक फार्मूला होता है, नोट कभी भी, करेंसी कभी भी उससे ज्यादा नहीं छप पाएगी जितने आपके गोल्ड रिजर्व होगा। हमारे पास जितना गोल्ड रिजर्व है उतना ही पैसा चलन में आएगा, अदरवाइज वो पैसा हटा लिया जाएगा। क्योंकि ये जितने भी करेंसी आपके पास है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतने जो गोल्ड रिजर्व है एक कंट्री के पास, उस गोल्ड का उतने रुपए का हिस्सा आपके पास है जितना पैसा आपके पास है। तो दोस्तों वो लीगल है, वो लीगल है, वो लीगल है। क्यों? उसको कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल कर रही है, गोल्ड रिजर्व को कंट्रोल कर रहा है, नोटों की प्रिंटिंग को कोई कंट्रोल कर रहा है। जैसे कहते हैं टकसाल लगी है क्या, टकसाल का मतलब जहां पे ये प्रिंटिंग होती है, मिंट बोलते हैं उसको, मिंटिंग बोलते हैं, मिंटिंग एजेंसी बोलते हैं उसको, जहां नोट छपते हैं। तो दोस्तों जब टकसाल होती है, जहां नोट छपते हैं, वो भी अनलिमिटेड प्रिंटिंग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जब क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्टेंस में आई तो एक एक्सपेरिमेंटेशन था, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए एग्जिस्टेंस में आई कि हम क्या करें कि हम इन झंझटों, बैंक का झंझट हो गया, बाउंड्री का झंझट हो गया, ये करेंसी इस कंट्री में चलेगी उस कंट्री में नहीं चलेगी, इस सबसे कैसे पार पाया जाए। जो सतोशी नागामोटो को हम नाम लेते हैं, तो वो दोस्तों पता नहीं असली नाम है नकली नाम है, कोई उसको नहीं जानता, उसने कोडिंग तैयार की और उसको डिप्लॉय कर दिया एक अपनी ही बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर। और स्टार्टिंग में आपको पहले पता होगा दोस्तों ये लीगल नहीं है, ये लीगल नहीं है, पहली बात बताऊं मैं। और ये जब स्टार्टिंग हुआ था डेट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये इसका कोई प्राइस था ही नहीं, बिटकॉइन फ्री में मिल रहे थे, आप चाहो जितने बिटकॉइन फ्री में ले लीजिए। लेकिन और इसके फिर ट्रांजेक्शन होने स्टार्ट हुए, और जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ था आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो होता बिटकॉइन के थ्रू, डेट वाज परचेजिंग ऑफ पिज्जा, एक पिज्जा खरीदा गया था। और कैन यू बिलीव उसमें कितने 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 बिटकॉइन दिए गए थे? 10,000 बिटकॉइन से एक एक पिज्जा आया था 10,000 बिटकॉइन से। जो वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, ये ट्रांजेक्शन बहुत सारे होते हैं लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड आया, डेट वाज फर्स्ट ट्रांजेक्शन, एक पिज्जा खरीदा गया था 10,000 बिटकॉइन से। तो कैन यू बिलीव दोस्तों उस वक्त, और स्टार्टिंग में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया था। और इसी को देखकर आप, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। और दोस्तों ये आप सबके अलार्म भी है, अलार्म। इसको मैं अलार्म क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसके बेसिस पे आज के समय में भी, आज के टाइम में भी लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपने कई देखे होंगे, कई टोकन आते हैं आजकल मार्केट में, क्या आते हैं दोस्तों? टोकन, टोकन। दोस्तों टोकन, एक वर्ड आता है टोकन, कि फ्री टोकन मिलेंगे आपको, ये कर लीजिए वो कर लीजिए दोस्तों, लेकिन उसमें हमें देखकर करना है काम। आप जब क्रिप्टो से जुड़ रहे हैं, आप सेफ पाल से जुड़ रहे हैं, तो बहुत सारे ऑफर भी आपको मिलेंगे, पर आंखें खुली रखिए, किसी भी टोकन पे के लालच में आप उसको क्लिक मत कीजिएगा। लिंक में आपके सेफ पाल पे बहुत सारे नोटिफिकेशन आते होंगे आपके पास कि यार इस पे क्लिक करो, ये काम करो, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज,
एक बार उनको अवेल करने से पहले उनको स्टडी जरूर कर लीजिए कि वो जेन्युइन है या नहीं है। पता चला आप लालच में उन पे क्लिक कर रहे हैं कि आपको कुछ मिलेगा, आपका वैलेट ही साफ हो गया। तो ये बहुत ज्यादा प्रचलन में है आजकल। और एक चीज मैं आपको बताऊं, आजकल एक चीज जो बड़ी प्रचलित है, अगर हम लोग प्रमोशन स्टार्ट करेंगे अपना, कहां पर, यूट्यूब पर और जगह जगह एफडी यूएसडी का आप अपनी वीडियो डालेंगे, तो दोस्तों मैं आपको यकीन मानिए आपके पास एक मैसेज आने वाला है इस प्रकार का कि मैं सो एंड सो हूं, अब मेरा वैलेट फंस गया है, उसमें $1 लाख फंसे हुए हैं। कितने? $1 लाख उसके अंदर है मेरे पास, और ये मेरा वैलेट है। उसके सीक्रेट फ्रेज लिखे होंगे 12 के 12, वो आपको मैसेज कर देगा 12 के 12 फ्रेजेस, कि ये मेरे 12 फ्रेज है। हम लोग कच्चे लालच में आ जाएंगे। अगर हमने वो 12 फ्रेज डालकर उसका वैलेट अपने सेफ पाल में ओपन कर लिया, तो आप यकीन मानिए 99.9% चांस है कि आपके वैलेट में जो, अदर वैलेट में जो होगा, वो अमाउंट उसके वैलेट में चला जाएगा। आप तो लालच में काम करेंगे कि खुद देखिए दोस्तों, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके वैलेट में क्या क्लेम कर रहा है $1 लाख पड़े हुए हैं। कितने? $1 लाख, मतलब करो करीब करीब करोड़ से थोड़ा ही कम, 97 लाख किसी के वैलेट में अगर पड़े सेपाल में, क्या वो इतना बेवकूफ होगा, वो इतना पागल होगा, या इतना नासमझ होगा कि उसको इतनी अकल नहीं है कि 12 की का फ्रेज किसी को देना नहीं होता? वो क्यों मैसेज में आपको 12 की का फ्रेज लिखकर दे रहा है? दैट इज अ ट्रैप। और हमको दोस्तों उससे बचकर चलना है। दोस्तों वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। क्रिप्टो करेंसी जो मैं बता रहा था, एक ऐसी करेंसी होती है हिडन होती है, किसी को नजर नहीं आती। इसका एग्जिस्टेंस में आने का कारण क्या था? एक्सपेरिमेंट था दोस्तों ये, लेकिन ये इतना पॉपुलर हो गया है। पहला ट्रांजेक्शन जो है, एक पिज्जा लिया गया था 10,000 बिटकॉइन दे करके। एक पिज्जे का कॉस्ट कितनी है? 10,000 बिटकॉइन। वही बिटकॉइन जो करोड़ रुपए टच कर चुका है आज के टाइम में। पूरा एक स्टोर खुल सकता है बड़ा पिज्जा का, एक सिंगल बिटकॉइन से। तो दोस्तों ये एक छोटी सी ब्रीफिंग दी है मैंने आपको कि हमारा एफडी यूएसडी स्टेबल कॉइन है, नो डाउट क्रिप्टो करेंसी है, और इसका अगर आप रैंक चेक करना चाहेंगे, ये आपको खुद करना चाहिए रैंक, कि अगर मैं बात करूं एफडी यूएसडी, तो इसका रैंक दोस्तों 47 से लेकर 49 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है ये। और कोई भी करेंसी अगर टॉप 200 के अंदर है क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर, तो उसको बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। और हमारा एफडी यूएसडी, इसकी फुल फॉर्म है, एफ का मतलब फर्स्ट, डी का मतलब डिजिटल, यूएसडी यूएस डॉलर। मैं इसकी फुल फॉर्म भी लिख देता हूं आपके लिए, आपको पता होनी चाहिए एफडी का मतलब क्या है। ये एफडी फिक्स डिपॉजिट नहीं है जो हम बैंकों के अंदर कराते हैं। यहां पर है फर्स्ट डिजिटल यू एस डॉलर, ये इसकी फुल फॉर्म है एफडी यूएसडी की। तो आपको जिस कंसेप्ट से जुड़े हुए हैं, जिस प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़े हुए हैं, उसकी बारीकियां तक आपको पता होनी चाहिए। जो बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट्स हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो एफडी यूएसडी, अगर आपको इससे कोई पूछे कि दोस्त ये एफडी यूएसडी क्या चीज होते हैं, आप बताएंगे इट इज फर्स्ट डिजिटल यूएस डॉलर, जिसका रैंक 47 से 49 के बीच में वेरी करता है। एवरेज 48 आती है इसकी। आप आज भी चेक करेंगे तो उसका रैंक ग्लोबली 48 है। तो दोस्तों एक छोटा ब्रीफिंग था कि व्हाट इज एफडी यूएसडी। एक स्टेबल कॉइन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने कल देखा था, आज हमने देखा है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। मैं थोड़ी ब्रीफिंग आपको दी है, दैट्स अप टू यू ओनली। आप इसको कितना भी इलेबरेट करके आप इसको पढ़ सकते हैं, गूगल पे जाइए, डालिए क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल के आपके सामने आने वाली है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी की मां बोला जाता है, बिल्कुल बेसिक्स है, वो किसका है दोस्तों? बिटकॉइन। बिटकॉइन ही एक ऐसा है जिसने एक दुनिया में रेवोल्यूशन लेकर के आ गया है। इवन ये इलीगल है, मतलब लीगल नहीं है, फिर भी सारी गवर्नमेंट्स, जितनी मेजरली गवर्नमेंट्स है, सब इसके रिजर्व बनाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिकन यूएस गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जो अपना रिजर्व बना रही है, असेट्स बना रही है बिटकॉइन का, कितना? 2 मिलियन, 2 मिलियन बिटकॉइंस को वो होल्ड करने वाले हैं। होल्डिंग ऑफ 2 मिलियन बिटकॉइन, दोस्तों देखिए कितना बड़ा है। और ऑलरेडी यूएस गवर्नमेंट तो पीछे है। यूके गवर्नमेंट की बात करें, इंग्लैंड के पास कितने होल्डिंग है आप चेक कर सकते हैं।
यूक्रेन जो वार में है उसके पास कितने हैं होल्डिंग, आप चेक कर सकते हैं। कई गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसकी होल्डिंग कर ली है, क्योंकि उनको पता है प्राइस अभी कम है तो होल्ड करके रख लेते हैं। गोल्ड में इतना एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा जितना किसके अंदर मिल रहा है, बिटकॉइन के अंदर। तो जितनी गवर्नमेंट्स हैं वो भी इसको अब देखने लगी है, समझने लगी है। इवन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैं बात करूं दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इसने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी है, इसका नाम है FIU। आप सबने इसके बारे में सुना होगा, आप लोग जानते भी होंगे आई थिंक थोड़ा। FIU, FIU एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना दी दोस्तों जो क्रिप्टो करेंसी को ये रेगुलेशन में हेल्प करने वाली है। राहुल जी आप ये पेन चला रहे हैं, प्लीज स्क्रीन पर टच मत कीजिए। राहुल जी आपका स्क्रीन डिस्टर्ब हो रही है हमारी, इसके ऊपर टच मत कीजिए इस तरह से। राहुल जी आप मार्किंग कर रहे हैं, मार्किंग मत कीजिए। FIU, FIU का मतलब क्या है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये FIU है दोस्तों। FIU, भारत सरकार ने इसका गठन कर दिया है और इसके अनुसार जितनी भी क्रिप्टो में क्रिप्टो में एक्सचेंज आएंगे उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको लीगलाइज करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन के पास उनको यहां से लाइसेंस लेना जरूरी है, और जो बाइनेंस ले भी चुका है। कुल 4 एक्सचेंज ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिनको FIU ने ऑथराइज कर दिया है टू वर्क इन इंडिया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये इंडिया के अंदर भी लीगलाइज होने वाला है, चल रहा है प्रोसीजर। अगर FIU किसी करेंसी को लीगलाइज कर रहा है, उनसे कह रहा है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो, हम आपसे कभी भी मांग सकते हैं, जस्ट लाइक RBI। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पहला कदम निकल चुका है उसकी ओर कि हम लोग इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया क्रिप्टो करेंसी को। तो दोस्तों ये आज के सेशन में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी। अब किसी को भी अगर यहां तक का कोई क्वेश्चन पूछना है, अपना हैंड रेज करके आप लोग पूछ सकते हैं।